जब पानी बहता है उसके ऊपर के कोई नियंत्रण नहीं है, तो ऐसे बहते हुए पानी का क्या उपयोग? वो विनाश ही करता है। कोई कार बड़ी तेजी से जा रही है लेकिन उसके ब्रेक फेल हो गए तो यह विनाश। तीव्रता है लेकिन सहज नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। कि हमारे लिए जो चीजें मजबूत चाहिए, उस मजबूती के लिए हमारे पास जीवन तीव्र चाहिए। लेकिन हम जीवन को कैसे जीते हैं? बहुत ही साधारण तरीके से जीते, और फिर हम हमेशा शिकायत करते हैं, क्या रखा है जी, खाना नहीं मिले को चिढ़ता है, गुस्सा करता है, और फिर शाम को बात बोलता है पेट भर गया कि फिर शुरू हो गया, क्या रखा है जीवन में? अरे गधे पे खाता क्यों है? तेरे जीवन में कुछ भी नहीं है तो ये खाने भी क्या है, उसको भी छोड़ देना। सांस में क्यों ले रहा है तू? क्यों ऑक्सीजन कम कर रहा है हवा का? तेरे जीवन में कुछ नहीं है तो जिनके जीवन में है उनको तो कुछ करने दें। आप जब सहज हो जाते हैं तो आपका मन और शरीर आपके प्राणों के साथ जुड़ जाता है, उसे भी योग के। आपका शरीर जो कर रहा है, आपका मन वही सोच रहा है, उसी कार्य में जुड़ा हुआ है, और आपकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई है, भावनाओं का पूरा साथ है। तो ये तीनों जब एक सीध में आ जाते हैं ना, तो सीधा तीर प्राणों तक चला जाता, तो प्राण उसके अंदर घुस जा। तो प्राण अगर अंदर घुस गए तो फिर आत्मबल खतरनाक होता है। पहलवान से पहलवान को दुबला पतला भी गिरा देता है अगर उसके अंदर की आत्मशक्ति जागृत हो जाए। फॉरेनर्स लोग जो है ना, अपने प्राणों को दांव पर लगा देते हैं ऐसे स्टंट कर, क्योंकि वो जो स्टंट करना है उनके अंदर की आत्मा को जागृत करता है, तो वो फीलिंग उनको बहुत अच्छा लगता है। साहसी लोग जिंदा जेल होते हैं, डरपोक लोग मुर्दा होते हैं। आपके साथ में कोई होता है, उसे आप सुबह उठाओ, उसे अगर उठना नहीं है तो और गहरी नींद का नाटक कर, वो जागा हुआ है फिर भी नींद का नाटक कर रहा है। आप सोए हुए को उठा सकते, जो सोने का नाटक कर रहे हैं उसको कैसे उठाओगे? उसे जरा ही नहीं सकते। ऐसे मुर्दा आपको बहुत मिलेगी, वो खुद भी नहीं जी रहे और दूसरों को भी नहीं जिलाते, दूसरों को भी प्रेरित कर रहे कि तुम भी सो जाओ। बहता हुआ पानी अगर कंट्रोल में नहीं है, सहज नहीं है, तो विनाश करता है। वही पानी अगर किसी जैसे डैम में अगर उसे रोका जाए, बांध में, तो वो वहाँ शांत रहता है, सहज रहता है। लेकिन आप उसके वॉल खोल दो, तो उसके कैनल खोल दो, तो सैकड़ों फीट छड़ांग मार, इतना तीव्र, लेकिन दिखने में कैसा है? अपने शरीर के साथ कठोर व्यवहार करना यह वही कर सकता है जिनके प्राण जिंदा है। जिसके प्राण मरे मरे हैं वो डरता है कहीं ये प्राण शरीर को छोड़ ना दे, इसलिए वो बचा बचा के जीते, सुरक्षित जीते। और उस सुरक्षित लोग कभी साहस नहीं करना। तो आपको सहन शक्ति को बढ़ाना है। जब भी आपको शिकायत करने का मौका आ जाए तो पहली शिकायत खुद की करने का, खुद के साथ। कोई दूसरा बीमार हो जाता तो आपके उसे सलाह देते कि नहीं देते? मुफ्त में सलाह देने के लिए हमारे पास वक्त ही वक्त है, अब दिमाग ही दिमाग है। अपना दिमाग 120 की स्पीड से दौड़ता है अगर दूसरों को सलाह देनी। जितनी तो तेज आप दूसरों को सलाह दे रहे हो, दूसरों के दोष निकाल रहे हो, दूसरे को आप सीख दे रहे हो, उससे 2 गुना रफ्तार से खुद को सलाह। जब आपका मन और आप अलग होने लगे, जिस दिन आपका शरीर और आप देख रहे हैं दूसरे लोगों को, वैसे आप अपने शरीर को जिस दिन आप ऐसे देखने लगे, उस दिन से धीरे धीरे ये दोनों आपके आदेश लेंगे। तब तक आपके आदेश नहीं मिलेंगे, आपके अंदर तीव्रता और सहजता ऐसे ही नहीं आनी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साधना। और इसीलिए कोई भी जो खिलाड़ी होता है वो प्रयास करता है, साधना करता है, इसलिए उसके साथ तीव्रता और सहजता साथ में। योगासन करोगे, सूर्य नमस्कार करोगे, आप प्राणायाम करोगे, तो आप इस प्राणों को क्या करोगे? तेजस्वी करोगे। और जैसे जैसे आपके प्राण तेजस्वी हो जाएंगे, आपका शरीर और मन आपके कंट्रोल में आ जाए। और इस बड़ी धरती को अगर कोई घुमा रहा है और वो घूम रही है, आप अपने घूमने का इतना सोच क्यों रहे? लोग बड़े सोचते हैं मैं करूँगी, नहीं कर। अरे मूर्ख, तो करेगा तो अगर सफल हो गया तो उसका आनंद लेगा, अगर असफल हो गया तो सीख मिलेगी। सोच क्या रहा है? मर जाएगा तो अगला जन्म वापिस लेगा, कहाँ जाएगा? तेरे पास दाव लगाने के लिए है भी, तो हमेशा निर्भय रहो, हमेशा उसका आभारी रहो। जो हो रहा है उसके साथ एक रूप हो जा हमेशा। ये मेरे फायदा का है क्या? ये मेरे घाटे का है क्या? इतना सोच सोच के यहाँ है। सर आप 40 साल से, 30 साल से, 20 साल से, 25 साल से आप सब लोग अपनी मर्जी से तो जी रहे ना, अपनी मर्जी से ही जी रहे ना, संभल के, सोच के ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये वो इतना फलाना ढिमका आपके दिमाग में है, फिर भी आप वही के वही हैं। शायद उससे भी नीचे चले गए जैसे आपने सोचा था। जीवन में आपने कोई शिखर पाया, अच्छा पोजीशन पाया, अच्छा जीवन आपको मिला, फिर आप नीचे आ गए, ऐसा हुआ ना? इसका मतलब आपके दिमाग को ज्यादा तकलीफ मत, फिर इस प्रकृति को आपके अंदर से सृजन करने दो। और ये कब करेगी? जब आप उसके साथ जुड़ जाओ। हर चीज को ईश्वर का आदेश समझकर, तो तकलीफ नहीं होती, मुझे बहुत होती है, लेकिन इतना पता है ये ईश्वर की मर्जी। तो जीवन में आगे ही जाना, पैसे के तौर पर या प्रॉपर्टी या पद या प्रतिष्ठा या इसके तौर पर नहीं। मैं जब अपने अंदर झांकता हूँ तो मुझे और प्रकाश नजर आता है, और क्लैरिटी नजर आती है। मेरे अंदर जो मृत्यु का डर होता है, कुछ गंवाने का भय होता है, अपयशी होने का डर होता है, वो सब खत्म हो गए। मेरे अंदर कोई डर नहीं दिखता। आप शायद बिलीव नहीं करोगे, मैं कभी कुछ नहीं सोचता ही नहीं कुछ। आप बोलेंगे सर सोचते नहीं तो बोलते कैसे? एक समस्या है, आपकी 2 आंखें देख रहे हैं, आप उतना ही बोल रहे हैं। तीसरी आंख होती है यहाँ पर, वो जब खुल जाती है ना, सीधी सी बात है। देखिए आपके पास में मोबाइल है, वो इंटरनेट से जुड़ा नहीं है, तो आपके मोबाइल के अंदर जितना डेटा है आपने भरा है उतना आपको दिखेगा
दिखेगा, सिंपल सा एग्जांपल। लेकिन आप उसे अगर इंटरनेट से जोड़ दोगे तो पूरी दुनिया का देख लोगे, यहाँ बैठ के अमेरिका देखोगे, यहाँ बैठ के क्या नहीं देख सकते, सब कुछ देख सकते, जो भी पूरा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो जब आप तीसरी आंख आपकी खुल जाती है तो ये पूरी ब्रह्मांड का ज्ञान आपके अंदर से उतरने, शरीर को भूल गए। यही ध्यान है, यही समाधि की शुरुआत, यही सहजता है। तो सहज अवस्था में हम बहुत चमत्कार कर सकते। तो यह कैसे कर सकते हैं? तो समझ लेना कि यहाँ अपना किया कराया कुछ भी नहीं। फिर मैं जो प्रकृति चाहती है वो करो, जो आपके सामने अभी है उसे पूरी ताकत से करो, बस पूरी तीव्रता से करो। तो ईश्वर सिर्फ तथास्तु कहता है, बाकी कुछ नहीं कहता। जो तुझे चाहिए वही नहीं। अगर तू आलस मांग रहा है तो आलस देगा, वो तुझे चैतन्य मांग रहा है तो चैतन्य देगा, वो काम मांग रहा है तो काम देगा, जो आराम मांग रहा है तो आराम देगा। ऐसा आराम देगा कि हॉस्पिटल में जाके आप 8 दिन ऐसे रहो पड़े पड़े, ऊपर से बिल लगेगा। आराम चाहिए तुझे, बेड रेस्ट चाहिए, ले ले, खूब ले ले। तो हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारी इच्छा थी, ये हमेशा याद रखिए। ईश्वर कुछ भी नहीं करता। मुझे जब कोई छोड़ जाता है या मुझसे कोई छूट जाता है तो मैं हंसता हूँ कभी कभी खुद। क्या मैं नाराज नहीं होता हूँ? मेरे अंदर सब आवेग आते हैं, मैं दुखी हो जाता हूँ, आनंदी हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ। लेकिन मुझे अंदर से मालूम है मैं गुस्सा हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, ये अंदर से कोई जानता है। पहले ऐसा था कि सचमुच में गुस्सा हो जाता और बाद में मुझे पछतावा आ जाता था। अभी मैं गुस्सा भी हो गया तो मुझे पछतावा नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितना गुस्सा करना है और कब उसे रोकना है, वो मेरे कंट्रोल में है। कितना मोह करना और कितना नहीं करना है, वो कंट्रोल में है। तो यह अगर आप सीख गए तो आपका जीवन में योग के साथ, जिस दिन आपको आपके प्राणों की शक्ति का पता चले उस दिन से आपका जीवन ऐसे ही तीव्र हो जाएगा। सजग देखो, वॉचमैन कैसे रहता है? हमेशा सजग रहे। तो हमारे अंदर का वॉचमैन सोया हुआ है, यही समस्या है। तो वो हमेशा जागरूक होना चाहिए, जगाते रखना चाहिए। और वो क्यों सो जाता है? क्योंकि मन को अगर उसका जागना हो गया तो मन मर जाता है। मन की कोई नहीं चलती, मन की एक नहीं चलती, शरीर की भी नहीं चलती। तो वो दोनों मिलके उसको सुलाना चाहते। उत्तेजक द्रव्य जो है वो आपको, आपके शरीर को, आपके मन को तीव्र बना देते, लेकिन आपके प्राणों को दबा देते, सुला देते। इस शरीर को कैसे इस्तेमाल करना ये आपके प्राण जानते हैं, आपकी आत्मा जानती है इसको संभालना कैसे और इसको इस्तेमाल कैसे करना। इसीलिए उसको अगर सुलाने का आपने कुछ इरादा रखा, आप गए कम से। तो हमेशा जो जरूरी होता है वो आत्मा कहती है, मनोरंजन करना होता है तो मन कहता है, और भोग लेना है तो शरीर कहता है। किसी चीज को भोगना है तो शरीर कर रहा है। आप सोना है तो शरीर कहेगा सोना है मुझे, मन नहीं कहता। आपको रंजन करना है तो मन कहेगा। तो जो जरूरी चीजें हैं नहीं, ये करना चाहिए, ये आपकी आत्मा की। ये 3 बातों को आप एक बार समझ गए तो किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ योग करना है, ये आपको पता चल जाएगा। जिस दिन आप शरीर के साथ योग करोगे वो आपको सुस्त बना देगा, मन के साथ योग करोगे वो आपको चंचल बना देगा, जो बड़ा ही खतरनाक है। आपके हेलीकॉप्टर में बैठे हो, हेलीकॉप्टर का कंट्रोल छूट गया, क्या होगा? तो मन ऐसे ही है, कंट्रोल नहीं है उसका। और तीसरी चीज, आप अगर आपकी प्राणों के साथ जुड़ गए तो आप तीव्र भी रहोगे और सही। तो योग जो है वो आधार है एक ही समय पर पूरी तरह से तीव्र और सहज होना इस जीवन में। ये जो सदगुरु बता रहे हैं ये बहुत ही रहस्यमय बात। जब पानी बहता है उसके ऊपर के कोई नियंत्रण नहीं है, तो ऐसे बहते हुए पानी का क्या उपयोग है? वो विनाश ही करता है। कोई कार बड़ी तेजी से जा रही है लेकिन उसके ब्रेक फेल हो गए तो यह विनाश। तीव्रता है लेकिन सहज नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। तो तीव्रता ही जीवन में शिखर तक पहुंचाती है, ये तो तय है ना। आप जीवन में कुछ खास करोगे तभी आप जीवन को जी पाओगे। एक साधारण सा जीवन क्या खास जीवन है? कहते हैं ना, गरीब होना ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना ये आपकी गलती है, क्योंकि जीवन में आपने पुरुषार्थ नहीं किया, सही पुरुषार्थ आपने नहीं किया, इसीलिए आप गरीब रह गए, है ना। आपने अगर खुद को सशक्त नहीं बनाया तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका शरीर अगर हमेशा बीमार पड़ता है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। हमारा मन अगर शुद्ध नहीं है, हमारा मन कमजोर है, हमारी भावनाएं एकदम से संवेदनशील है। लोग बोलते हैं ना, मुझे धूप में सह नहीं सकता, मेरी स्किन बड़ी कोमल है। तो क्या ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है? कि हमारे लिए जो चीज़ें मजबूत चाहिए उस मजबूती के लिए हमारे पास जीवन तीव्र चाहिए। लेकिन हम जीवन को कैसे जीते हैं?
बहुत ही साधारण तरीके से जीते, और फिर हम हमेशा शिकायत करते, क्या रखा है जीवन में, खाना नहीं मिले तो चिढ़ता है, गुस्सा करता है, और फिर शाम को वापस बोलता है पेट भर गया कि फिर शुरू हो गया, क्या रखा है जीवन में। अरे गधे पे खाता क्यों है, तेरे जीवन में कुछ भी नहीं है तो ये खाने भी क्या है, उसको भी छोड़ देना। सांस में क्यों ले रहा है तू, क्यों ऑक्सीजन कम कर रहा है हवा का, हाँ? तेरे जीवन में कुछ नहीं है तो जिनके जीवन में उनको तो कुछ करने दे। जिंदगी को आराम से जीना चाहते, वो कभी सहज नहीं रहते। सहज होना किसकी बात, आप देखिए कोई भी काम आप कर रहे हो, आमतौर पर सहजता से खेल रहे हो। तो मैं आपको एक आसान चीज बताऊं, अगर आप ऐसे ही सवाल जवाब पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आपको सवाल पूछ रहे आप जवाब दे दे तो आपको टेंशन नहीं आता, आराम से दे देते। लेकिन उसी को अगर आपको एग्जाम में बिठाया जाए तो आपको टेंशन आ जाता है, आप सहज नहीं रहते। गलत हो गया तो, गलत हो गया तो आपको जो आता है वो भी आप लिख नहीं पाते, सही है गलत है, क्यों? क्योंकि आप सहज नहीं रहते। हमेशा आपने एक बात को सुना होगा, कोई क्रिकेटर जब बैटिंग करता है तो जो समालोचक होता है, कमेंटेटर हमेशा कहता है कि विराट कोहली को उसका नेचुरल गेम खेलना चाहिए। नेचुरल का मतलब क्या, सहजता से खेलना चाहिए। आप जब सहज हो जाते हैं तो आपका मन और शरीर आपके प्राणों के साथ जुड़ जाता है, उसे योग कहते हैं, उसे भी योग कहते हैं। आपका शरीर जो कर रहा है, आपका मन वही सोच रहा है, उसी कार्य में जुड़ा हुआ है, और आपकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई है, भावनाओं का पूरा साथ है। तो ये तीनों जब एक सीध में आ जाते हैं ना, तो सीधा तीर प्राणों तक चला जाता है, तो प्राण उसके अंदर घुस जाता है। तो प्राण अगर अंदर घुस गए तो फिर आत्मबल खतरनाक होता है। पहलवान से पहलवान को दुबला पतला भी गिरा देता है अगर उसके अंदर की आत्मशक्ति जागृत हो जाए। इसलिए आपने देखा होगा, जब कोई बहुत गुस्सा हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है कि वो खुद को भी भूल जाता है, तो उसके अंदर के प्राणों की शक्ति एकदम से जागृत हो जाती है। और बहुत डर जाता है, इतना डर जाता है कि अभी मर जाएगा, तब भी उसके प्राणों की शक्ति क्या हो जाती है, अचानक से जागृत हो जाती है। इसलिए फॉरेनर्स लोग जो है ना, अपने प्राणों को दांव पर लगा देते हैं, ऐसे स्टंट करते हैं, क्योंकि वो जो स्टंट करना है उनके अंदर की आत्मा को जागृत करता है, तो वो फीलिंग उनको बहुत अच्छा लगता है। जो बोलते हैं डेयरिंग करते लोग, जो धाड़स करते, साहस करते, साहसी लोग जिंदा दिल होते, और डरपोक लोग मुर्दा होते। उसे लड़ने के बजाय मरने का नाटक करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। आपके रूम में भी कोई होता है, आपके साथ में कोई होता है, उसे आप सुबह उठाओ, उसे अगर उठना नहीं है तो और गहरी नींद का नाटक कर, वो जागा हुआ है फिर भी नींद का नाटक कर रहा है। आप सोए हुए को उठा सकते, जो सोने का नाटक कर रहे हैं उसको कैसे उठाओगे, उसे जगा ही नहीं सकते। ऐसे मुर्दा आपको बहुत मिलेंगे, वो खुद भी नहीं जी रहे और दूसरों को भी नहीं जिलाते, दूसरों को भी प्रेरित कर रहे कि तुम भी सो जाओ, मैं तो ढेर हो गया, तुम भी ढेर हो जाओ। अक्सर लोग देरी क्यों करते हैं आपको पता है? जो लोग देरी करते हैं ना, अभी भी कुछ लोग देर से आए, वो मजबूर नहीं है, यहां खड़ा रहना मजबूरी है उनकी, इसलिए वो देर करते हैं। ऐसे अभागे हैं जो गंगा में नहीं नहाना चाहते लेकिन गटर में डूबना चाहते। आलस्य का जो गटर है, जो गंदगी है उसके अंदर, यही नहीं है, इनके होने वाले मालिक भी ऐसी है, तो उनका ही आदर्श लेते। जिसने ही निर्माण किया उसका आदर्श नहीं लेंगे, जो वो मालिक बनेगा आगे जाकर उसका आदर्श लेते। जो मुफ्त में मालिक बना हुआ, हमेशा याद रखिए, जो मुफ्त में मालिक बनता है वो पतन ही करता है, उस शिखर तक नहीं जाएगा। आप ऐसे निष्ठावान उसके साथी होने चाहिए जो अपनी मालिक को भी जगाए, उसको भी अपनी कमियों का एहसास कराए। वही लोग अपने लिए एक सुंदर सा माहौल खड़ा करते, अपने लिए सुंदर जीवन तैयार, वही योग है। आपको तीव्र रहना है
लेकिन सहज भी रहता है। जो अमीर होता है ना, सच्ची में खुद अमीरी पैदा कर सकता है ना, वो हमेशा सहज रहता है। लेकिन जिसको एक्सीडेंटली अमीरी आ गई ना, वो बड़ा करके रहता है, बड़ा टेंशन में रहता है। उसे पता है ये चली भी जाएगी, तो पकड़ के रखो। उसे पता है ये मैंने पैदा नहीं किया है, ये मेरी नहीं है। जो असली कलाकार होता है, उससे आप कितनी भी रिटेक करवाओ, उसे कोई टेंशन नहीं आता। लेकिन जो नकली होता है ना, उसको टेंशन आ जाता है, वो सहज नहीं रह पाता। बहता हुआ पानी अगर कंट्रोल में नहीं है, सहज नहीं है, तो वो विनाश करता है। वही पानी अगर किसी डैम में अगर उसे रोका जाए, बांध में, तो वो वहाँ शांत रहता है, सहज रहता है। लेकिन आप उसके वॉल खोल दो, तो उसके कैनल खोल दो, तो सैकड़ों फीट छलांग मारता है, इतना तीव्र होता है। लेकिन दिखने में कैसा है? आप जब सहने की शक्ति को नहीं बढ़ाते तो आप शिकायत करने लगते। आप तीव्रता को क्यों नहीं आप समझ पाते? क्योंकि तीव्रता को समझने के लिए आपको सहन शक्ति को बढ़ाना होगा। ये बड़ा जैसे कि कठोर काम है। हाँ? अपने शरीर के साथ कठोर व्यवहार करना, यह वही कर सकता है जिनके प्राण जिंदा है। जिसके प्राण मरे मरे हैं, वो डरता है कहीं ये प्राण शरीर को छोड़ ना दे, इसलिए वो बचा बचा के जीते। हाँ? सुरक्षित जीते। और सुरक्षित लोग कभी साहस नहीं करते। तो आपको सहन शक्ति को बढ़ाना है। जब भी आपको शिकायत करने का मौका आ जाए, तो पहली शिकायत खुद की करने का, खुद के साथ शिकायत करनी है ना, तो दूसरों के लिए नहीं करनी, बाहरी चीजों की नहीं करनी, खुद की करनी, खुद के साथ। ये शरीर, तू तेरी क्षमताओं को बढ़ा। ये दिमाग, तू कितना भी दर्द करेगा तो तेरी कोई नहीं सुनेगा, तुझे ही तेरा दर्द ठीक करना होगा। शुरू अगर तुमने किया है तो ठीक भी तुझे करना पड़ेगा। हे इंद्रियों, तुमने अगर ये शुरुआत की है तो अंत ही तुम्हें करना पड़ेगा। मुश्किलें तूने पैदा की है, समस्याएं तूने पैदा की है, तो तुझे ही ठीक करना पड़ेगा। चाहे तो कितना भी दर्द कर ले, लेकिन मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। जब आप ऐसा कहते हो, आपके शरीर से अंतर बना लेते हो, मन से अंतर बना लेते हो। कोई दूसरा बीमार हो जाता तो आपके उसे सलाह देते कि नहीं देते? मुफ्त में सलाह देने के लिए हमारे पास वक्त ही वक्त है, अब दिमाग ही दिमाग है। अपना दिमाग 120 की स्पीड से दौड़ता है अगर दूसरों को सलाह देनी है ना। जितनी तो तेज आप दूसरों को सलाह दे रहे हो, दूसरों के दोष निकाल रहे हो, दूसरे को आप सीख दे रहे हो, उससे 2 गुना रफ्तार से खुद को सलाह दो, इस शरीर को और मन को। हे मन, तेरे जो इरादे हैं ना, वो मुझे पता है। तू मुझे मूर्ख नहीं बना सकता, तुझे अनुशासित ही होना पड़ेगा। तू मुझे कितना भी बहला ले, फुसला ले, भटका दे, मैं नहीं भटकूंगा, मैं नहीं बहलूंगा। जो मेरे लिए जरूरी है वो मैं करूंगा। यह जिस दिन आप बोलने लगे, जब आपका मन और आप अलग होने लगे, जिस दिन आपका शरीर और आप देख रहे हैं दूसरे लोगों को, वैसे आप अपने शरीर को जिस दिन आप ऐसे देखने लगे, उस दिन से धीरे धीरे ये दोनों आपके आदेश लेंगे। तब तक आपके आदेश नहीं लेंगे, मन दुखी हो जाएगा, वह शरीर को बीमार कर देगा, वो शिकायत करने लगेगा। अब बड़ा नौटंकी करता है ये मन, जो होता है बड़ा नौटंकी करता है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मन कब बोल रहा है और आप कब बोल रहे, आपको समझने ही नहीं देगा। फिर बोले आप कैसे समझेगा? आप उसको थकाओ, आप उसको एक ही काम में लगाओ। तो मन, आप उसे संकट में डाल दो, आपके प्राण संकट में डाल दो, मन तुरंत गायब हो जाता है। जब भी आपके साथ बहुत कठिन प्रसंग आ जाता है तो आप क्या बोलते हो? ये मुझे कुछ सूझा ही नहीं, क्या करना मुझे समझ में ही नहीं आया। मतलब तब कौन बोल रहा था? मन गायब हो गया। जिसे सूझा नहीं वो कौन था? मन, जिसने भाग गया।
डर के मारे भाग गया। हमेशा मन आपका भाग जाता है। जब भी आपके ऊपर बड़ा संकट आता है तो आपका दिमाग बंद हो जाता है, वही मन है। और तब आपका साथ देती है आपकी आत्मा, आपके प्राण। तो लोग बोलते हैं कि उस वक्त मैंने क्या किया मुझे समझ में ही नहीं आया, क्योंकि तूने किया ही नहीं, किया आपके प्राण। तो प्राण जो है वह यही सदगुरु बोल रहे हैं। और अगर प्राणों के साथ कुछ होगा तो तीव्रता से होगा, लेकिन उतना ही नियंत्रित, उतना ही सहज। अमेरिका में बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति ऐसे आसानी से घूमते रास्ते से। हमारे यहाँ का जो अरबपति है उसके आगे पीछे 500 बाउंसर घूमते। वो क्या तितली है कि रंग उड़ जाएंगे उसके? हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो जीवन है वो तीव्रता से होना चाहिए। हर जो घटना हमारे साथ हो रही है वो तीव्रता से होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ सहज होनी चाहिए। इन दोनों का थोड़ा समझो। इतना सा रास्ता है और इतने रास्ते के दोनों तरफ खाई है, क्या आप चलोगे? इतना रास्ता है, चलते उत्तम तो इतने रास्ते से चलते हैं ना। लेकिन आप अगर सपाट है तो कहीं भी चल सकते हो, लेकिन दोनों तरफ से रास्ते को काट दो और नीचे खाई कर दो 100 200 मीटर, तो क्या आप उसके ऊपर चलोगे? जिसका मन सहज होगा वो चल जाएगा। उनके पास तीव्रता होती है लेकिन सहजता। तो यह कब आती है? आपके उसकी साधना करनी होगी। आपके अंदर तीव्रता और सहजता ऐसे ही नहीं आएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साधना। और इसीलिए कोई भी जो खिलाड़ी होता है वह प्रयास करता है, साधना करता है, इसलिए उसके साथ तीव्रता और सहजता साथ में आती है। उसके लिए वो क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। तो आपको भी तीव्रता के साथ आपको सहजता की क्या करनी पड़ेगी? साधना करनी पड़ेगी। और यही योग है। अगर आप योगासन करोगे, सूर्य नमस्कार करोगे, आप प्राणायाम करोगे, तो आप इस प्राणों को क्या करोगे? तेजस्वी करोगे। और जैसे जैसे आपके प्राण तेजस्वी हो जाएंगे, आपका शरीर और मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अगर किसी कार को ब्रेक ही नहीं है और वो सुपर कार है, तो जितनी सुपर होगी उतना आपको डीपर लेके जाएगी और आपके प्राणों को उड़ा देगी। सही है गलत है? सही। तो उसके कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसके अंदर कंट्रोल है, आपको पता है इसको ब्रेक है, तो आप आराम से उसका स्पीड बढ़ाओगे, सहजता से चलाओगे। आपको पता है जब मैं कार चलाता हूं इतनी सहजता से चलाता हूं, वह कार ना रहकर आपके ही शरीर के पुर्जे हो गए, आपके शरीर के अंग हो गए, तो कभी भी आपके साथ धोखा नहीं होगा। लेकिन कार अलग है, आप अलग है, तो होगा। इसे योग की, आप जिसके साथ हो जाए ना उसके साथ जुड़ जाए। आप हमेशा बच के रहते हैं, ये कहीं धोखा तो नहीं होगा, ये ब्रेक तो नहीं लगेगा, एक्सीलेटर दबाने के बाद आगे तो नहीं बढ़ेगी, कुछ तो नहीं हो जाएगा। हमेशा हम शंका में शासन करें, हमेशा हमारे अंदर एक डर रहता है। तो ये जो हमारे अंदर जो डर है, जो हमारे जो शक है, वो शक करने की जो हमारी आदत है, इसी से हम परेशान। देखिए, आप यहाँ पे आपकी मर्जी से जिंदा नहीं हो, तो यह प्रकृति पूरी आपकी मर्जी से नहीं चल रही है। हमारी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिल रहा है। लोग कहते हैं पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिलता। इसका मतलब यह है कि यह पूरी सृष्टि, यह धरती भी घूम रही है तो किसी कक्षा में घूम रही है। एक दायरा है उसका, उसको दायरे को थोड़ा भी इधर उधर नहीं करती, एमएम में भी नहीं करती वो। हेलो, कौन कर रहा है? और इस बड़ी धरती को अगर कोई घुमा रहा है और वो घूम रही है, आप अपने घूमने का इतना सोच क्यों रहे? लोग बड़े सोचते यार मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। अरे मूर्ख, तो करेगा तो अगर सफल हो गया तो उसका आनंद लेगा, अगर असफल हो गया तो सीख मिलेगी। सोच क्या रहा है? मर जाएगा तो अगला जन्म वापिस लेगा, कहाँ जाएगा? तो तेरे पास दाव लगाने के लिए है भी क्या? तो हमेशा निर्भय रहो, हमेशा उसका आभारी रहो। जो हो रहा है उसके साथ एक ग्रुप हो जाओ हमेशा। ये मेरे फायदा का है क्या? ये मेरे घाटे का है क्या? इतना सोच सोच के यहाँ है सर। आप 40 साल से, 30 साल से, 20 साल से, 25 साल से आप सब लोग अपनी मर्जी से तो जी रहे ना, अपनी मर्जी से ही जी रहे ना।
संभल के सोच के कि ऐसा न हो जाए वैसा न हो जाए, ये वो इतना फलाना ढिमका आपके दिमाग में है, फिर भी आप वही के वही हैं। शायद उससे भी नीचे चले गए जैसे आपने सोचा था। जीवन में आपने कोई शिखर पाया, अच्छा पोजीशन पाया, अच्छा जीवन आपको मिला, फिर आप नीचे आ गए। ऐसा हुआ ना? हुआ कि नहीं हो? इसका मतलब आपके दिमाग को ज़्यादा तकलीफ मत दो, फिर इस प्रकृति को आपके अंदर से सृजन करने दो। और ये कब करेगी? जब आप उसके साथ जुड़ जाओ। छोटा बच्चा भी अगर कुछ कह रहा है ना, तो मैं उसे ईश्वर का संकेत मानता हूँ। कोई भी अगर मुझसे छोटा भी है, मुझसे अज्ञानी भी है, अगर वो कुछ कर रहा है, वो कुछ कह रहा है, तो उसे मैं बड़ा सीरियसली लेता हूँ। हर चीज को ईश्वर का आदेश समझता। तो तकलीफ नहीं होती, मुझे बहुत होती है, लेकिन इतना पता है ये ईश्वर की मर्जी। तो जीवन में आगे ही जाना, पैसे के तौर पर या प्रॉपर्टी या पद या प्रतिष्ठा या इसके तौर पर नहीं। मैं जब अपने अंदर झांकता हूं तो मुझे और प्रकाश नजर आता है, और क्लैरिटी नजर आती है। मेरे अंदर जो मृत्यु का डर होता है, कुछ गंवाने का भय होता है, अपयशी होने का डर होता है, वो सब खत्म हो गए। मेरे अंदर कोई डर नहीं दिखता। आप शायद बिलीव नहीं करोगे, मैं कभी कुछ नहीं सोचता ही नहीं कुछ। आप बोलेंगे सर सोचते नहीं तो बोलते कैसे? ये तो समस्या है। हाँ? आपकी दो आंखें देख रहे हैं, आप उतना ही बोल रहे हैं। तीसरी आंख होती है यहां पर, वो जब खुल जाती है ना, सीधी सी बात है। देखिए आपके पास में मोबाइल है, वो इंटरनेट से जुड़ा नहीं है, तो आपके मोबाइल के अंदर जितना डेटा है आपने भरा है उतना ही आपको दिखेगा। हेलो, सिंपल सा एग्जांपल है। लेकिन आप उसे अगर इंटरनेट से जोड़ दोगे तो पूरी दुनिया का देख लोगे। यहाँ बैठ के अमेरिका देखोगे, यहाँ बैठ के क्या नहीं देख सकते, सब कुछ देख सकते, जो भी पूरा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो जब आप तीसरी आंख आपकी खुल जाती लगती है, तो ये पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपके अंदर से उतरने है। आप मुझे बाद में मुझे ही पूछोगे सर आपने ये कहा था, मैं बोलूँगा कहाँ कहा था। तो जब मैं किसानों के पास चला जाता हूँ, जब उनके साथ बात करता हूँ, तो मैं उनका ही हो जाता हूँ। वो खेत उनका नहीं मेरा हो जाता है। और उस पल में उस खेत के साथ, उस किसान के साथ इतना जुड़ जाता हूँ, शायद उसके घर वाले भी इतना नहीं जुड़े कर, इसलिए उससे भी वो भी अपनी मन की बात कहने लगता है, वो भी भावनावश हो जाता है, इमोशनल। आपने देखा होगा किसान मेरे साथ इमोशनल हो जाता, शायद वो अपने घर वालों के साथ कभी नहीं हुए, इतने इमोशनल हो जाते। क्यों हो जाते? लोग बोलते सर हमने आज तक ये किसानों का मेला किए, मीटिंग किए, 1 घंटे के ऊपर बैठे नहीं, आपके साथ में 4-4 घंटे बैठते, समझ में नहीं आता। भूख प्यास सब भूल गए, शरीर को भूल गए। यही ध्यान है, यही समाधि की शुरुआत है, यही सहजता है। तो सहज अवस्था में हम बहुत चमत्कार कर सकते हैं, है ना? तो यह कैसे कर सकते हैं? तो समझ लेना कि यहाँ अपना किया कराया कुछ भी नहीं है। फिर मैं जो प्रकृति चाहती है वो करो, जो आपके सामने अभी है उसे पूरी ताकत से करो, बस पूरी तीव्रता से करो। आपने अभी देखा होगा ग्राउंड पे, अगर सर जब खेल रहे थे, अरे ये तो ऐसे खेल रहे थे जैसे कि ये उनका अंतिम सामना है जीवन का, इसके बाद में कोई सामना ही नहीं होगा, ये अंतिम मैच है। इस तरह इतना आवेश से, और जैसे कि 2 बड़े बड़े दिग्गज देश लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ रहे थे। ग्राउंड से बाहर आ गए, बात खत्म। लेकिन जब वो खेल रहे हैं, इतनी ताकत से खेलो कि आपके प्राण उसमें उतर जाए। हर चीज करो तो ऐसे करो कि वो आपके जीवन की अंतिम चीज है, तभी तीव्रता से करोगे। क्या हो रहा है सर? हम योग में ही नहीं है। क्यों? हम हर बार डर में, शक में ऐसे जीते, और टू बी और नॉट टू बी भी जीते हैं ना। तो यह समस्या है हमारे साथ। पर हम आलसी हैं, हम शरीर की बहुत लाड़ प्यार करते हैं। शायद आपका किसी म्यूजियम में रख देंगे, शायद रखेंगे, आप उसे संभाल के थी बहुत लाड़ प्यार से बराबर है ना। आपको अब कहाँ होना चाहिए, आपको कब कहाँ होना चाहिए, यह अगर आपको पता नहीं चलता तो आप बड़े मूर्ख है। आप जानवर होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवर को कभी समझता है कि मैंने कब कहाँ होना चाहिए,
जब ईश्वर प्रसाद बांट रहा है तो आपको ईश्वर के पीछे खड़ा होना चाहिए, आगे? हेलो, आगे। और कहां खड़ा होना चाहिए, सबसे आगे या पीछे? यही तीव्रता है ना। प्रसाद बांट रहा है ईश्वर, तो वह भी जानबूझ के पहले ही खत्म कर देता है। मुझे वैसे भी नहीं चाहिए, और फिर उसको लेने की जो इच्छा होती है वो भी मार देता है। तो ईश्वर सिर्फ तथास्तु कहता है, बाकी कुछ नहीं कहता। जो तुझे चाहिए वही मिलेगा। अगर तू आलस मांग रहा है तो आलस देगा, वो तुझे चैतन्य मांग रहा है तो चैतन्य देगा, वो काम मांग रहा है तो काम देगा, जो आराम मांग रहा है तो आराम देगा। ऐसा आराम देगा कि हॉस्पिटल में जाके आप 8 दिन ऐसे रहो, पड़े पड़े, ऊपर से बिल लगेगा। आराम चाहिए तुझे, बेड रेस्ट चाहिए, ले ले, खूब ले ले। तो हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारी इच्छा थी, ये हमेशा याद रखिए। ईश्वर कुछ भी नहीं करता, थोड़ी उंगली भी खड़ा नहीं करता, कुछ नहीं करता। ये प्रकृति है, ये सिस्टम है, और इस प्रणाली में अपने अपने नियम हैं, और वही नियम सदगुरु बता रहे हैं कि योग ही आधार है कि आपके जीवन में आप एक ही समय पर तीव्र भी हो और सहज भी हो। अगर आप तीव्रता के साथ सहज होने सीख जाए तो आप जिस जीवन में मालिक बन जाओगे। मैं 10वीं मंजिल के, जो आपने बोला ना, रैंप से चल रहा, छोटे से 2 मंजिल के बीच में जो पुल बनाया छोटा सा, उसके ऊपर से चल रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर फीलिंग ऐसा है कि मैं जमीन पे ही चल रहा हूँ, तो मैं सहज रहूँगा, है कि नहीं? तो आज भी मैं, मेरा जो पेंशन है उसके साथ जीने के लिए अगर राजी हूँ तो मुझे खोने का कभी डर ही नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं राजी हूँ, मुझे जानता हूँ मैं हर महीने का मेरा खुद का खर्चा 10,000 के आगे नहीं है। हेलो सर, क्या बोलते हो आप, तो कपड़े 10-20 हज़ार के पहनते हो। अरे अगर मेरे को अगर ये कुछ करना ही नहीं है और घर में गांव में जाके खेती करना है तो मुझे 500 रुपए की पैंट चली जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? हाँ? मेरी जरूरतें भी कम हो जाएगी। जितना खुश मैं किसानों के साथ रहता हूं उतना खुश मैं मेरे खेत में रहूंगा, पौधों के साथ। ये मेरी तैयारी नहीं है, ये मेरा बोध है। तो बोध आपके पास होगा, आपको पता है कि मेरे प्राण जब मेरे साथ है, मैं सम्राट हूं, हर खुशी मेरे कदमों में है, तो मैं बाहरी खुशियों के ऊपर निर्भर क्यों हूं, क्यों रहूं? आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम है ना। तो इसीलिए मुझे जब कोई छोड़ जाता है या मुझसे कोई छूट जाता है तो मैं हंसता हूं कभी कभी खुद से। क्या मैं नाराज नहीं होता हूं? मेरे अंदर सब आवेग आते हैं, मैं दुखी हो जाता हूँ, आनंदी हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन मुझे अंदर से मालूम है मैं गुस्सा हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, ये अंदर से कोई जानता है। पहले ऐसा था कि सचमुच में गुस्सा हो जाता था और बाद में मुझे पछतावा जाता। अभी मैं गुस्सा भी हो गया तो मुझे पछतावा नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितना गुस्सा करना है और कब उसे रोकना है, वो मेरे कंट्रोल में है। कितना मोह करना और कितना नहीं करना है वो कंट्रोल में है। तो यह अगर आप सीख गए तो आपका जीवन में योग के साथ, योग करने के लिए आपको हर दिन योगा ही करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन पहले आपको यह बोध होना जरूरी है, आप शरीर नहीं हो, आप मन भी नहीं हो, आप क्या हो? प्राण हो। ये जब आपको पता चलेगा हर पल, जैसे अगर आपके पास में सर पैसा है, समझो आपके बैग में 5,000 रुपये रखे हैं, तो आप हर पल याद रखते बैग का है, बैग का है। आपके अगर बैग में 2 लाख का मोबाइल है या कोई चेन है, गहना है, तो आप हर पल याद रखते कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, कहाँ रखा है। खाना पीना कुछ नहीं भूलते, खुद को भी नहीं याद रखते, बस उसको याद रखते कि नहीं? तो ये जो आपका कहते, इसे बंधन कहते, इसे मोह कहते। तो वैसे इस मोह को आप आपके प्राणों पे लगा, आपके प्राणों को याद रखो। ये शरीर जाने वाला है, याद रखो। ये मन, ये शरीर, ये रिश्ते और उसके साथ में जुड़ी हुई सब चीजें एक दिन छोड़नी है। तो इसका क्या करो? इस्तेमाल करो बड़ी तीव्रता से, इसके साथ साधना करवाओ, तो आपको आपके प्राणों की शक्ति का पता चले। और जिस दिन आपको आपके प्राणों की शक्ति का पता चले
उस दिन से आपका जीवन ऐसे ही तीव्र हो जाएगा। सजग, देखो वॉचमैन कैसे रहता है, हमेशा सजग रहता है। तो हमारे अंदर का वॉचमैन सोया हुआ, यही समस्या है। तो वो हमेशा जागरूक होना चाहिए, जगाते रखना चाहिए। और वो क्यों सो जाता है? क्योंकि मन को अगर उसका जागना हो गया तो मन मर जाता है। मन की कोई नहीं चलती, मन की एक नहीं चलती, शरीर की भी नहीं चलती, तो वो दोनों मिलके उसको सुलाना चाहते। समझ में आ रही बात? आपने देखा है ओलंपिक में और बड़े बड़े खेलों में डोपिंग की टेस्ट होती है, क्यों? कोई उत्तेजक द्रव्य लिया ना हो। आप देखो कलाकार लोग हमेशा शराब पीते, हाँ अक्सर नशा करते, गांजा सूंघते या शराब पीते, करते हैं ना? क्यों? उससे तीव्रता बढ़ जाती। हेलो, उससे तीव्रता क्या हो जाती? लेकिन उसके तीव्र बनाने का तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो कंट्रोल खो जाता है। तीव्र तो हो जाता है लेकिन कंट्रोल गवा देता है। उत्तेजक द्रव्य जो है वो आपको, आपके शरीर को, आपके मन को तीव्र बना देते, लेकिन आपके प्राणों को दबा देते, सुला देते। ये शरीर को कैसे इस्तेमाल करना, ये आपके प्राण जानते हैं, आपकी आत्मा जानती है इसको संभालना कैसे और इसको इस्तेमाल कैसे करना। इसीलिए उसको अगर सुलाने का आपने कुछ इरादा रखा, आप गए काम से। है? तो हमेशा याद रखिए, आपका शरीर या मन कुछ भी करता हो, इन प्राणों को हमेशा सजग रखिए। और जिस जिस चीज़ से हमारे प्राण सो जाते हैं वो चीज़ें हैं तमस का खाना, अनीति के विचार, हिंसा के विचार, जो नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं ना, नेगेटिव थॉट जो होते हैं वो आपके प्राणों को दबा देते, धुंधला करते हैं। फिर नेगेटिव खाना जो आपकी एनर्जी को डाउन कर देता है। आपने खाने के बाद आपको सोने की इच्छा हो जाती है, पढ़ने की इच्छा हो जाती है नीचे, तो समझ लेना ये आपके प्राणों को, जिस जिस चीज से आप थोड़े ढीले रह रहे हो जाते हो, सुस्त हो जाते हो, मंद हो जाते हो, वह सब चीजें आपके प्राणों को सुस्त बना देती है। चाहे आप में कितना भी जोश क्यों, तो ये तीव्रता क्यों, तो यह हमेशा याद रखिए। ये बहुत बड़ा खेल है जो आज मनुष्यता के साथ हो रहा है। तो इसको आप संभालेंगे तो आपको आपकी प्राणों की तीव्रता और उसकी ताकत का अंदाजा हो जाए। तो आपका जो शरीर कह रहा है, आपका मन कह रहा है, उसको समझो कि मेरे अंदर से जो अभी आ रही है आवाज़, वो शरीर की आ रही है या मन की आ रही है या मेरी आत्मा की आ रही है। तो हमेशा जो जरूरी होता है वो आत्मा कहती है, मनोरंजन करना होता है तो मन कहता है, और भोग लेना है तो शरीर कहता है। किसी चीज़ को भोगना है तो शरीर कर रहा है। आप सोना है तो शरीर कहेगा सोना है मुझे, मन नहीं कहता। आपको रंजन करना है तो मन कहेगा। और जो जरूरी चीज़ें हैं नहीं, ये करना चाहिए, ये आपकी आत्मा कहती है। ये तीन बातों को आप एक बार समझ गए तो किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ योग करना है, ये आपको पता चल जाएगा। जिस दिन आप शरीर के साथ योग करोगे वो आपको सुस्त बना देगा, मन के साथ योग करोगे वो आपको चंचल बना देगा, जो बड़ा ही खतरनाक है। हेलो, हाँ, आपके हेलीकॉप्टर में बैठे हो, हेलीकॉप्टर का कंट्रोल छूट गया, क्या होगा? तो मन ऐसे ही है, कंट्रोल नहीं है उसका। और तीसरी चीज, आप अगर आपकी प्राणों के साथ जुड़ गए तो आप तीव्र भी रहोगे और सही।